सभागार में रखी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारियों और पास्टर्स को आमंत्रित किया गया था। बता दें कि लगातार चर्च पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर के ईसाई समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बैठक में एएसपी ने सभी पास्टर्स को तरीके से आप लोग देख रहे होंगे मोहाली के कोर्ट का जो फैसला आया है विजेंद्र पास्टर के लिए कि वो शोषण करते थे लड़कियों का। आप कितने खुश हैं आज के कोर्ट के फैसले से? बहुत ज्यादा खुश है, हमारी पूरी टीम खुश है, पूरा छत्तीसगढ़ खुश है। हम सभी लोग मिठाई बांट के खाए हैं। पहाड़ी पर वो देखो, स्क्रीन पर देखो, पहाड़ी पर वो पूरी पहाड़ी पर जा रहे हैं लोग, लाखों लोग, मैं कह रहा हूँ गिन नहीं सकते आप। पावर है आपको कि आपने बैग चेक किए। मैं अपने बच्चों का बैग चेक की थी। वो लड़कियां मेरे छत्तीसगढ़ की है, मेरे घर की बच्चियां। एक ही नारा है, रोको टोको ठोको। मेरे नारे हैं तो रोकना टोकना छोड़ दी, सिर्फ ठोको। तो देख, मेरी माँ बदमाश है और अब मैं बदमाश हूँ। दोस्तों, आज से लगभग 4 महीने पहले प्रोफेट बलजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में उनकी मीटिंग को रोकने वाले इस खबर को सुनकर बहुत ही खुशियां मना रहे थे, जिनमें हुड़दंग दल के गैंग लीडर शर्मा आंटी और यादव अंकल शामिल थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। लेकिन अब इनकी नाव में जो ये समुद्र में नाव चला रहे हैं उसमें छेद होता हुआ दिखने लगा है, यानी कि इनको गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ का माहौल इतना ख़राब करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और तो और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर ऐसे महिलाओं के साथ गलत हरकतें करना, उनके साथ बैड टच करना, उन्हें मारना पीटना और सताना, ये अब इन्हें बहुत ही आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। और दोस्तों, ये ख़ास उनके लिए है जिन्हें छत्तीसगढ़ में मशीनरियों के हॉस्पिटल और स्कूलों से बिना वजह की चिढ़ या फिर नफरत है। अब ज़रा ये बताइए कि रायपुर वाला ये रावतपुरा सरकार जो इंस्टीट्यूट है, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंस्टीट्यूट देता है, ये किसका है या फिर ये किस ट्रस्ट का है? अगर नहीं पता तो आप गूगल कर लेना। यहाँ से पता है कि कितना बड़ा स्कैम सामने आया है, जिसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आसपास के अलग अलग गाँव से 150-200 रुपये एक दिन की दिहाड़ी देकर गरीब लोगों को वहाँ पर ले जाया जाता था और उन्हें नकली का मरीज बनाकर इस मेडिकल कॉलेज में जोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा झूठ मूठ में भर्ती किया जाता था, जिससे इसके ओपीडी स्टैंडर्ड्स का निरीक्षण या इंस्पेक्शन करने आने वाली टीम के सामने इस मेडिकल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट को एक सही कॉलेज या इंस्टीट्यूट बताया जा सके, जिसमें सहूलतें भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। और यह गवर्नमेंट से इस नॉन प्रॉफिटेबल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट से फंडिंग प्राप्त की जा सके, इसके लिए ये सब कर रहे थे। और यही नहीं, इसके और भी बहुत से कांड सामने आए हैं, जिसका न्यूज़पेपर का कट आउट मैंने आपको दिखा दिया है। अगर पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। लेकिन अब किसी भी हुड़दंग दल को, उनके गैंग लीडरों को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की सेवा करने वाली मशीनरियों के ख़िलाफ़ हुड़दंग करना है। वहाँ ही धर्म रक्षक बड़ा अवतार सामने इनका आता है, जबकि इन्हें छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी, शिक्षा, राज्य में बढ़ रहे क्राइम और करप्शन के खिलाफ, आदिवासी दलित गरीब पिछड़े लोगों की भलाई वाली योजनाओं को लाने में, सड़कें, बेहतरीन यातायात संपर्क, सरकारी हॉस्पिटलों, स्कूलों और दफ्तरों की कंडीशन में सुधार, महिला सुरक्षा लाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे राज्य का भला हो और राज्य भी तरक्की करे। और ये हुड़दंग दल असल में बजरंग दल बनकर लोगों के सामने एक अच्छी छवि बनाने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए ऐसे कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये धर्म के नाम पर राजनीति करना जानते हैं। और हाँ, राइस बैग कन्वर्टेड बोलने वालों को मेरा एक संदेश है कि अगर क्रिश्चियन राइस बैग देकर हिंदुओं को कन्वर्टेड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म गरीब नहीं है। आज देश के बड़े बड़े मंदिरों में अरबों खरबों रुपया, कई टन सोना चांदी और बेशुमार संपत्ति उनके पास है।
ज़रा बताइए कि वो किस काम आती है? क्या उससे किसी का घर बनाया जाता है? क्या उससे किसी के फंडिंग कोई ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, कुछ किया जाता है, किसी गरीब की भलाई की जाती है? तो उसका जवाब है नाम मात्र। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर इतना पैसा पड़ा हुआ है कि इससे गरीबों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें कई स्कूल और हॉस्पिटल खुल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि मशीनरी इन इलाकों में जाकर सेवा कर रहे हैं जहाँ पर सरकार भी नहीं पहुँच रही, जो 2 बैग राइस कन्वर्टेड बोलने वाले, उनसे मदद लेने वालों को 2 बैग राइस बोलने वालों, उन्हें वापस ले आओ। एक बार ट्राई करके तो देख लो, फिर पता चलेगा कि प्रभु यीशु के दीवानों को तुम 2, 4, 10 या 100 राइस बैग, जहाँ तक कि करोड़ों रुपए ही क्यों ना दे दो, वह फिर भी यीशु पर विश्वास नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये सुनी सुनाई या खुद की बनाई हुई बातें नहीं हैं, बल्कि बाइबल और आज तक का मसीही इतिहास इसका जीता जागता उदाहरण है। जब वो मसीही दीवाने हैं जिन्होंने आतंकवादी संगठनों के आगे भी अपने विश्वास यानी कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और ख़ुद को कुर्बान करना मंजूर कर लिया। बाकी अगर अभी भी धर्म का चश्मा पहने रखना है और राइस बैग कन्वर्टेड या फिर धर्म परिवर्तन जैसे टैग मसीह विश्वासियों के ऊपर लगाने हैं, तो फिर हम तो तुम लोगों के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं और प्रभु ही तुम्हें इन सभी बंधनों से बाहर निकालें और अपनी सच्चाई को तुम सभी पर जाहिर करें और सभी की आत्मिक आंखों को खोलें। यही हमारी प्रार्थना है। और हाँ, बाइबल भी कहती है कि जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ बिहेव करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करो। इसलिए जो तुम लोग बोओगे वही काटोगे। अगर नफ़रत बोओगे तो नफ़रत काटोगे, और प्रेम, शांति, भलाई बोओगे तो बदले में प्रेम, शांति और भलाई को ही पाओगे। बाकी दोस्तों, आप भी ऐसों के लिए प्रार्थना ज़रूर करना, और आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और छत्तीसगढ़ में रह रहे मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। जय मसीह की। हर रास्ता स्वर्ग नहीं जाता। ओ चलो जी वखरे वखरे ना इधर ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। अगर वो धर्म बनाने लिए आया हुंदा, अगर यीशु मसीह धर्म बनाने लिए आए हुंदे ते आज मेरे माइक दी जगह मेरे हाथ में तलवार होनी सी और मैं अपने धर्म दे लिए लड़दा होना सी। हाँ कि ना? क्योंकि धर्म दे करके तुहानू लड़ना पैंदा। यीशु मसीह कहंदे मैं धर्म नहीं बनाने आया, मैं धार्मिकता बनाने लिए आया, इसलिए मेरे हाथ 'च माइक है, तलवार नहीं।